बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था और एंगल और को टर्मिनल एंगल्स के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हम डिग्री की बात करेंगे जो कि इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ हुई है। तो ये टर्म जो डिग्री की यूज़ हुई है इसको डिफाइन कर लेते हैं। डिग्री इज़ द 360th पार्ट ऑफ वन रेवोल्यूशन, यानी जो हमने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पढ़ी हुई है अगर उसको 360 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, एक मुकम्मल चक्कर के 360 हिस्से बना दिए जाए तो उसमें हर एक जो पार्ट होता है उसको एक डिग्री कहा जाता है। और डिग्री इज़ द यूनिट ऑफ एंगल। ठीक है जी। और ये स्मॉलर यूनिट ऑफ एंगल है, जो ग्रेटर यूनिट ऑफ एंगल है वो रेडियन होता है, जो कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिग्री से भी कुछ छोटे यूनिट्स होते हैं जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, जो यहाँ पे यूज़ होंगे। उनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी 1 मिनट। तो 1 मिनट क्या होता है हमारे पास, ये जो 1 डिग्री है ना उसको कन्वर्ट किया हुआ है मिनट्स के अंदर। तो डिग्री जो है वो तब बनता है जब हमारे पास 60 मिनट्स ऐड हो जाते हैं, यानी 60 मिनट्स मिलके एक जो है ना वो 60 मिनट्स मिलके एक डिग्री बनाते हैं। इसी तरह से जो मिनट होता है वो कंबाइंड होता है या कंपोजिशन होता है 60 सेकंड्स का, यानी 60 सेकंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट और 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो सबसे बड़ा यूनिट इन तीनों में डिग्री होगा, उससे छोटा जो है वो मिनट होता है, उससे छोटा सेकंड होता है, और ये आपस में 60 के फैक्टर्स के साथ जो है ना वो रिलेट होते हैं। ठीक हो गया जी। अगर बात कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें बोला गया कन्वर्ट इनटू डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स, यानी नीचे कुछ डेसिमल डिग्रीज दिए हुए हैं, हमें डिग्रीज के अंदर वैल्यूज़ दी हुई है, तो उसको हमने मिनट्स और सेकंड उसमें से अलहदा करके लिखनी है कि हाउ मैनी मिनट्स और सेकंड्स आर देयर इन दिस डिग्री डेसिमल। तो उसके लिए स्टार्ट हम करते हैं जी। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसका होल पार्ट और जो डेसिमल पार्ट है वो सेपरेट कर लेना है। डिग्रीज का ही होल पार्ट हमने सेपरेट कर लिया और जो इशारे के बाद वाला हिस्सा था 0.456 डिग्रीज वो हमने अलहदा कर लिया। हर एक स्टेप के अंदर जो होल पार्ट होगा वो एज इट इज़ नीचे फॉलो किया जाएगा, जबकि जो डेसिमल पार्ट होगा उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा उसके स्मॉलर यूनिट के अंदर। तो जो हमारे पास ये डिग्री था इसको हम मल्टीप्लाई करवा के 60 से कन्वर्ट कर देंगे मिनट्स के अंदर, तो डिग्री जो है वो मिनट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास रिजल्ट बनता है जी 27.36 मिनट्स। अब डिग्रीज में से हमने मिनट्स जो है वो अलग कर लिए, लेकिन इन मिनट्स में से सेकंड कितने मौजूद हैं वो भी हमने सेपरेट करके शो करवाने हैं। तो 123 डिग्रीज एज इट इज़ लिख देंगे। जैसे हमने डिग्री के 2 पोर्शन अलग कर लिए थे, होल पार्ट और डेसिमल पार्ट सेपरेट किया, सेम एज इट इज़ यहाँ पे हम मिनट्स का जो होल पार्ट होगा उसको सेपरेट कर देंगे और जो 0.36 इसका डेसिमल पार्ट है उसको सेपरेट कर लिया जाएगा। उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, ये डिग्रीज और मिनट्स के जो होल पार्ट्स हैं वो एज इट इज़ फॉलो करके जो डेसिमल पार्ट था हमारे पास मिनट्स का, इसको 60 से ही मल्टीप्लाई करके हमने सेकंड्स बना लेने हैं। जैसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे हम यूनिट चेंज करके सेकंड्स लिख लेंगे। अब ये डिग्री भी हमारे पास मौजूद है, मिनट्स भी मौजूद हैं और ये फाइनली हमारे पास सेकंड्स भी बन चुके हैं, जो कि मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें रिजल्ट देते हैं 21.6 सेकंड्स का। अगर इनमें ये पॉजिटिव साइन जो है वो वैनिश कर दिया जाए, यानी इन तीनों डिग्री मिनट्स और सेकंड्स को कंबाइन करके लिख दिया जाए, तो वी गेट 123 डिग्रीज 27 मिनट्स एंड 21.6 सेकंड्स। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास जो डिग्रीज के अंदर डेसिमल में एक ही यूनिट के अंदर डेसिमल मौजूद था, हमने उसमें से डिग्रीज मिनट्स और सेकंड जो है वो सेपरेट करके लिख दी हैं। अब स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ यहाँ पे जो है ना वो लाजमी तौर पे पिक करनी है कि अक्सर ये क्वेश्चंस आपको MCQs में भी आ सकते हैं। तो अगर आपको MCQs में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी ये ऊपर आपके पास रीडिंग लिख दी जाती है और फिर बोला जाता है इसके डिग्री मिनट सेकंड्स में क्या रिजल्ट होगा, तो वन ऑफ देम जो है ना वो ऑप्शंस वो आपके पास करेक्ट होंगी, अदर 3 ऑप्शन जो है वो ऑब्वियसली रॉन्ग होंगी। तो आपको कैसे चेक करना है, अगर ये सारा स्टेप वहाँ पे करने बैठ जाएंगे तो जो आपका 1 नंबर का MCQ होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो उसके लिए आपने ये चेकिंग कर लेनी है कैलकुलेटर के साथ।
ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जो आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करके उसको अप्लाई करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि डायरेक्ट ये डिग्रीज के अंदर क्या बनता है। तो आपको करना उसके लिए ये है कि 1 2 3.456 जो भी नंबर आपका होगा डिग्रीज के अंदर वो कैलकुलेटर के ऊपर आप राइट करेंगे और फिर इक्वल का साइन, इक्वल का बटन जो है ना वो प्रेस करेंगे तो आपके पास वो नंबर ऐसे ही आंसर में नीचे लिखा जाएगा। उसके बाद आपके कैलकुलेटर में जहाँ पे नीचे मेन जो है ना वो पैड्स बने होते हैं 1 2 3 सारी काउंटिंग नंबर्स के, तो उसके ऊपर कुछ छोटे बटन्स होते हैं जो कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपने यूज़ किए होंगे। तो मेन बटन्स के ऊपर यहाँ पे स्क्रीन में भी आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने मेंशन कर दिया है कि ये डिग्री, मिनट और सेकंड वाला बटन होता है जो कि इसके नीचे वाला बटन होता है जी ENG यानी इंग्लिश वाला, ठीक है जी। उसके ऊपर ENG लिखा होता है, उसके ऊपर वाला ये बटन है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो फ़ौरन से ये जो आपके पास आंसर डेसिमल में लिखा हुआ था वो इस फॉर्म में लिख दिया जाएगा, यानी कैलकुलेटर उसको इस तरह से लिख देगा। तो MCQ जो है वो इस तरह से आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। इसी तरह अगर आपको ये जैसे क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना दिया गया जिसमें डिग्री, मिनट और सेकंड जो है वो सेपरेटली दिए हुए हैं और आपको ये बोला गया कि इसको आपने डेसिमल डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी इसको इशारिया में कन्वर्ट करना है। तो ये भी आप कैलकुलेटर से हेल्प ले सकते हैं। आपको जस्ट करना ये है कि कैलकुलेटर के ऊपर जो है ना वो ये टर्म्स लिख देनी है, ठीक है। तो आप जैसे ही कैलकुलेटर के ऊपर ये टर्म्स लिखेंगे, टर्म्स लिखने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप 65 लिखेंगे, उसके बाद फिर यही बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर पे इस तरह से एक बॉक्स सा बन जाएगा छोटा सा। फिर आप 32 लिखेंगे, उसके बाद फिर यही बटन प्रेस करेंगे यही वाला, तो मिनट्स के लिए यहाँ पे मिनट नहीं लिखा जाता बल्कि इसी तरह से एक बॉक्स बन जाएगा। उसके बाद आप 15 लिखेंगे, 15 जो है वो लिखने के बाद आप फिर ये बटन प्रेस करेंगे और वो सेकंड्स के लिए एक बॉक्स फिर मेंशन कर देगा। अगर आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो वो आपको इसी तरह से रिजल्ट दे देगा, लेकिन आफ्टर दैट प्रेसिंग दिस बटन आपके पास जो इसका डेसिमल में आंसर बनता है जो हम इधर सॉल्व करके निकालेंगे भी वो आपके पास फ़ौरन से नीचे निकल आएगा। इसी तरह से अगर आप ये डेसिमल के अंदर लिखा हुआ है और दोबारा से आप यही वाला बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाता है। बट ये जो रिजल्ट होता है इसमें ये डिग्री, मिनट्स और सेकंड जो है ना वो मोस्टली साइंटिफिक कैलकुलेटर्स के अंदर वो ये साइंस इस तरह से नहीं होते बल्कि इस तरह से बॉक्सेस ही बने होते हैं। यानी अगर इसका आंसर लिखा जाएगा तो वो आपके पास आएगा 123 डिग्रीज, उसके बाद 27 मिनट्स का भी ऐसे ही बॉक्स बना आ जाता है और फिर 21.6 सेकंड्स का भी बॉक्स बना आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपने वो पिक कर लेना है कि ये डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स है। तो कैलकुलेटर से MCQ सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प हो जाएगी और अपने क्वेश्चन का आंसर चेक करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में जो चेकिंग प्रोसेस है वो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि इसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस लिखा हुआ है। यानी यहाँ पे आपको डिग्रीज, मिनट और सेकंड्स बता दिए गए हैं और बोला गया इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल यानी इशारिया के अंदर, यानी टोटली ये डिग्रीज ही बन जाए। तो आपको करना ये है इसमें कि जो यहाँ पे सेकंड्स लिखे हुए हैं वो भी डिग्री बनाने हैं और जो मिनट्स लिखे हुए हैं वो भी डिग्रीज ही बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनमें जो डिग्रीज हैं वो, उसके बाद मिनट्स और उसके बाद जो सेकंड्स है ना वो सेपरेट कर लेने हैं दरमियान में एडिशन साइन ऐड करके। उसके बाद जो 65 डिग्रीज है उसको आप एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, ठीक है जी। और जो हमारे पास 32 है, क्योंकि आपको पता है कि एक जो है ना वो डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो हमें छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जाने के लिए यहाँ पे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही डिवाइड करेंगे हमारे पास ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह 15 सेकंड्स है हमारे पास, तो 15 सेकंड्स हमारे पास मौजूद है। अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो ये पहले 60 से डिवाइड होकर मिनट्स बनेगा, अगेन 60 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये कन्वर्ट होगा डिग्रीज में, यानी इसको 2 टाइम्स 60 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर 2 टाइम्स 60 पे डिवाइड करें तो इट मीन्स हमारे पास डिनोमिनेटर में 3600 आता है। यानी 2 दफ़ा 60 से डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि हम उसको 3600 से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो जैसे इसको 3600 से डिवाइड करेंगे ये भी डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। जो 32 है उसको हम 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.53 जो कि डिग्रीज में है। इसी तरह हम 15 को
3600 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा जी 0.004। और आपने कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम डेसिमल पार्ट के अंदर 3 डिजिट्स फॉलो कर ले, उसके आगे अगर कुछ लिखा हुआ है तो आपने उसको राउंड ऑफ कर लेना है, तो ये भी हमारे पास डिग्रीज में बन जाएंगे। जब सारे हमारे पास जो है ना वो यूनिट्स डिग्रीज बन चुके हैं तो हम इनको इजीली ऐड कर लेंगे, चाहे कैलकुलेटर ही यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा जी 65.534 डिग्रीज, ठीक है जी, जो कि अब कम्प्लीटली डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। और जैसे मैंने बोला था अगर कैलकुलेटर से आपको इसका रिजल्ट चेक करना है तो कैलकुलेटर पे ये टाइप करने के बाद इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास यही एज इट इज़ आंसर में लिखा जाता है, लेकिन दोबारा से इस डिग्री वाले बटन को प्रेस करने से हमारे पास 65.534 जो है ना वो डिग्रीज के अंदर रिजल्ट यानी डेसिमल जो है ना वो हमें शो करवा देता है। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपने क्लियर कर लिए होंगे, इनके कंसेप्ट की किस तरह से सॉल्व करना है। और जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वेरी इजी मेथड था वो यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो वो आप जो है ना वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ आ जाए तो कोशिश करें कि आप दूसरों तक, जहाँ तक आपकी रीच हो, आप ये वहाँ तक जो है ना वो शेयर कर दें, ठीक है जी। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।